भगवान ठाकुर जी लीला करते हैं। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। तो कोई प्रश्न करता कि महाराज 7 दिन तक भगवान गोवर्धन पर्वत धारण करे रहे तो ब्रज का तो तहस नहस हो गया होगा। बोले नहीं, ब्रज में एक बूंद पानी नहीं बचा। बोले क्यों, ऐसा कैसे? 7 दिन तक वही मूसलाधार बारिश हो, एक बूंद पानी ना हो, बड़ी विचित्र बात। भगवान बोले नहीं है ऐसा। कैसे? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा राम अवतार में। ये कथा बड़ी नवीन है आपके लिए, सुनिए, ये आपके लिए ही हम खोजे हैं। 7 दिन तक जब मूसलाधार बारिश हुई तो पानी क्यों नहीं ब्रजमंडल में ठहरा, कहां गया? तो सुनो, राम अवतार में जब राम जी रावण का वध करके वापस आ गए, अयोध्या के राजा बन गए, तो एक दिन जानकी जी ने कहा कि महाराज अबे तक आपने जितने महात्मा बुलाए वे सब 50 ग्राम खाद भोजन करत तो है, पर 50 ग्राम कौन ऐसो महात्मा बुलाओ जो ज्यादा खात हो। भगवान बोले क्यों? जानकी जी बोली हमारे मन में इच्छा है कि हम एक दिन दबा के मालपुआ बनाएं। भगवान बोले भाई बना दो, प्रजा खा ले। जानकी जी बोले नहीं 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 नहीं, कोई महात्मा को पवाना चाहते। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने न्योतो कर दो अगस्त बाबा को। और अगस्त बाबा के कान में कह दी कि जब लो हम ना ही ना करिए, जब लो महाराज तुम ना चीपटा करिए। अगस्त बाबा बोले जी महाराज जैसी आदेश। अब पहुंचे अगस्त बाबा, भगवान ने संदेशो भिजवाओ कि इनको आज को न्योतो है, तुमने कही थी। जानकी जी बोले ठीक है। ध्यान से सुनियो महाराज, जानकी जी ने सोची जी कितनों खे 10-12 मालपुआ, 15-20 खे। तो जानकी जी ने 10-12-15 डैया मालपुआ बनाए मोटे मोटे। अगस्त बाबा बैठे, उन्हें तुदीयम वस्त गोविंदा ब्रह्मार्पण वस्तु किया, आचमन किया, जल भगवान को भोग लगाया। और जानकी जी ने जहां 4 मालपुआ धरे सो बाबा चारों इकट्ठे सटका गए। बोले मैया और मिल है का? बाबा बोले, मैया बोले हाँ जी 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 महाराज। सो मैया गई, सो 7-8 और उठा लगा थे महाराज ज्यादा भूखे हैं। सो मैया ने 7-8 और मालपुआ धरे। सो बाबा ने, मैया धर नहीं पाई और मुड़ नहीं पाई, बाबा इकट्ठे सटका गए। अब फिर बोले बोले मैया और। जानकी जी बोली ये तो ज्यादा ही भूखी पबरा थे। सो जानकी जी गई भगत भगत, जल्दी से मैया ने फिर से 40-42 नंबर के बड़े बड़े मालपुआ बनाए, 40-50 ठगिया तैयार करे। और जानकी जी ने 20 धरे एक बेर में, कि अब तो डकार लगा जाए। और मैया धर के भीतर नहीं पहुंच गई, और बाबा ने भर का और मिले का? जानकी जी बोली लगा जे तो जनमन के भूखे आए। तो मैया ने जितने बनाए थे वे सबरे धर गए। अब बाबा ना ही ना करें, और जसर्थ थी कि महाराज जब लो मना ना कर दें, जब लो पबाउत रही हो तो दिन भर होगा महाराज अखंड करैया चढ़ी रही, अखंड। ना बाबा ने ना ही करी ना जानकी जी ने। महात्मा जी बैठे पाउत रहे, जानकी जी बनाउत रहे। जल्दी जल्दी जानकी जी मालपुआ बनाए, जल्दी जल्दी करैया में डालें और ले जाएं, जहाँ ले जाएं। सो बाबा एक बेर में सटका जाए। महाराज 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज अगस्त बाबा मैया प्रसाद पवावे, अगस्त बाबा पावे, मैया अखंड करैया चलाएं कढ़ाई, और बाबा लगे अखंड खावे। 1 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, ना करैया बंद भई ना बाबा बंद भय, लगातार चलत रहो। अब जानकी जी ने सोची 2 दिन से सोए नहीं यार, महात्मा तो ज्यादा लग रहे भूखे। सो तुरंत जानकी जी ने गणेश जी यहाँ बुलाओ, आवाहन करो, ओम गणानान्त्वा गणपति को। गणेश जी आए, हाँ मैया क्या बात है? तो मैया बोली महाराज गणेश जी बेटा एक जन महात्मा जी आए, वे खूब खा तना के काम करो, हमारी रसोई में सहायता करो। गणेश जी बोली कहा करना? गणेश जी बोले कहा करना? जानकी जी बोली क्या 2-4 मालपुआ बनाओ। अब गणेश जी बनावे बैठे, जानकी जी परसवे, और गणेश जी को जौ भारी पेट, और उनने सामू धरो और सा लगे गणेश जी बेलवे, लगे बेलवे। सो बेलत जाए, जल्दी जल्दी धरत जाए, मैया जल्दी जल्दी करैया में हो कारत जाए और परसत जाए। और जहाँ मैया परस सो बाबा सब सटका जाए। गणेश जी लगो घंटाक में फर जाए महाराजा।
लेकिन दिन भर होगा 3 दिन गुजर गए, बाबा अखंड चल रहे। गणेश जी बोले मैया एक काम करो तुम भी लो हम पर सही, तो बाबा को हम तनक मुंह देख आइए कितने खा भी लायक है पेट मुंह। तो मैया बोली ठीक है। अब मैया लगी बनावे, गणेश जी लगे टुम टुम भारी पेट सो टुम टुम चलाता है उन्हें धरे मालपुआ, और जहां धरे सो गणेश जी ने गौर से हेरो काय महाराज और ले हो। अगस्त बाबा बोले अबे भाई कहाँ है, भीतर गए। गणेश जी बोले काय मैया जी कब से खा रहे। मैया बोली बेटा इन्हें 3 दिन हो गए। गणेश जी बोले गणेश जी हैरान हो गए, दिन भर बना उतरे मालपुआ परसत रहे, रात हो गई। बोले काय मैया जी अफरेना था। मैया बोली अफराने तो है, अब चाहे जो हो जाए। अब लगे गणेश जी बार बार परस, मैया बार बार लगे आटा गौंथे जल्दी जल्दी बेले। अब गणेश जी करैया में डाले, एक बे मालपुआ के धोके हाथ ही चलो गौ करैया में, मालपुआ गौ ही नहीं है, हाथ फड़फड़ा गो। गणेश जी बोले आ रहा करैया तो बड़ी गर्म है। मैया बोली कौन बंदा भाई 3 दिन से सुबह गरम। अब गणेश जी गए चौथे दिन, 4 दिन हो गए, शाम हो गई 4 दिन की। गणेश जी यहाँ पसीना मार मार जा। गणेश जी बोले मैया रुक जाओ एक बात बताएं। बोले हो। बोले मैया तो हमें आज्ञा दो, अब हमें जान दो। मैया बोली का अरे बोले हम थक गई, बाबा को कौन ठिकाना में कब लो इन्हें खाने, इनको हमें कौन डोला ही नहीं दिखाया था कि जो ना ही कर हैं, हमें आज्ञा दो। और हम एक बेर रसोई में फंस गए, अब ना फंस भी गाँव की रसोई में। मैया बोली बेटा तना कर लो तना कर। रात भर चली, फिर 4 दिन रात, चौथी रात चली कराई, 5वां दिन आ गो। लगे महात्मा जी पावे। गणेश जी बोले ऐसा काम नहीं चलना, गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। सो गणेश जी ने इकट्ठे 20-25 मालपुआ बनाए और धीरे से परस के बोले काय महाराज अगर आधो पेट भर जाए तो तनक पानी पी लियो। सो महात्मा जी बोले हाउ गणेश जी चिंता ना करो, हम पानी पी ले भी जब आधो हो जे है। सो गणेश जी आए, सो नेचे धरी थाली और मूड धर के परे पाँव मैया के। मैया बोली जो क्या कर रहा है। बोले अब हम तो चल रहे। मैया बोली का अरे बोले उनको अब आधो नहीं भरो वा पेट, 5 दिन गुजर गए आधो नहीं भरो। कब उनको आधो भरने कब पूरो पन्ने जो हमारा तो हमें जान दो। मैया बोली तना कौन। 6 दिन हो गए अखंड करैया। 7वें दिन मैया भी थक गई हो गणेश जी। सो गणेश जी पहुंचे राम जी लो। बोले महाराज अच्छो ने हो तो करो तुमने। बोले का बोले एक जने वे आए से वे खाई खाए जा रहा है। अब बोले सबसे दिक्कत हो गई हमें। भगवान बोले गणेश जी तुम्हें क्या दिक्कत हो गई। अरे गणेश जी बोले हमारी ड्यूटी लग गई मालपुआ बनावे में, सो हाथ और प्राण लगे। भगवान बोले ता। बोले महाराज अब कृपा कर दो, उन पे कह दो भैया फर जाए हुजूर। भगवान बोले ठीक है चिंता ना करो। भगवान गए, भगवान ने अपने हाथ से एक मालपुआ बनाया और अगस्त बाबा को परस दिया। और जैसे ही परसा हो इशारा कर दिया बाबा टन्न हो जाओ। बाबा भगवान के हाथ का प्रसाद पा करके बिल्कुल तृप्त हो गए, परिपूर्ण हो गए। अब बोले ले आओ पानी। सो गणेश जी ने दई गदबाद। राम जी बोले तुम कहां भग रहे। एक गणेश जी बोले साधना जे खात रहे पानी को पता ही नहीं है कितने लीटर इन्हें चाने के सीधी नदिया चाने। तो बोले पानी परसत तो को जाना का हो जाना। सो गणेश जी बोले अब नहीं हम टिक रहा। ए भगवान बोले भैया रोको। राम जी बोले रोको 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 रोको। अरे गणेश जी बोले महाराज ड्यूटी ना पानी में भसा दियो हमारे, हम परस वे लायक नहीं है। भगवान बोले चिंता ना करो रोको। भगवान रोके। बोले गणेश जी ये अभी पानी नहीं पिएंगे, ये द्वापर युग में पानी पिएंगे जब हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे और इंद्र मूसलाधार बारिश करेगा। तब बासुकी नाग अपने जो है कुंडी से समुद्र रूपी एक कुंड बनाएगा, उसमें पूरा जल भरेगा, फिर ये बाबा उस जल को पी करके तृप्त होंगे। आहा महाराज वही हुआ। क्वा सप्ताहने बालहा क्वा महाद्रीविधा ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ब्रजनाथ ने सबकी शंका दूर की
और इंद्र की भी शंका को दूर कर दिया। जब इंद्र ऐरावत पे चढ़ के आया गोवर्धन के पास, इंद्र जब ब्रज में वृंदावन में आया ऐरावत पर चढ़कर, इंद्र ने सोचो सब डूब गए होंगे, कछु मारे गए होंगे, देखे आइए बैठे आइए। लेकिन इंद्र ने आके देखो इतने तो धूरा ही धूरा उड़ रही। बोले इधर तो एक बूंदा पानी नहीं। मेघ ने बोला इधर आओ। मेघ आए, जी हुजूर, जी सरकार, जो बताओ पूरा जल गौ कहाँ? बोले बरसात तो इतना ही है हमने। बोले इतने तो एक बूंद नहीं बचोआ। बोले कारण का? इंद्र समझ गया ये कोई और नहीं, साक्षात युगल सरकार श्री कृष्ण पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। प्रार्थना की, बारिश बंद हुई। भगवान पी तम शैलम स्वस्थाने पूर्वते प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ज्यों का त्यों रख दिया, ब्रजवासियों को बाहर निकाल दिया। और सारे ब्रजवासी जब बाहर निकले तो सब घर को चले गए। इंद्र आया भगवान की शरण में, और इंद्र भगवान की शरण में आकर के दिव्य स्तुति करता, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, आप हमें क्षमा करो। आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता, फिर भला मैं मंद बुद्धि का इंद्र कैसे समझ सकता हूं। आप योगियों के परम योगेश्वर हैं, पूर्ण परब्रह्म हैं, हमारी धृष्टता को आप माफ करो। और इंद्र बार बार क्षमा करके, अहम इंद्रो हि देवानां पंगवाम इंद्रतां गता गोविंदयति लोके त्वं गास्यन्ति भुवि मां। इंद्र चला गया प्रार्थना करके। देखो एक बात बोले, भगवान की लीला को सब नहीं समझ सकते, भगवान की माया को सब नहीं समझ सकते। भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए न जाने कौन कौन सी लीलाएं करते, अजब गजब लीलाएं करते भगवान।